नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आज है 3 जून और जो 4 जून है यानी कि कल जो है देश में जो लोकसभा जो चुनाव हुए हैं उसकी मतगणना होगी और हमें पता चलेगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की या फिर एनडीए गठबंधन की। तो उससे पहले हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है देश भर में 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है और मतदान संपन्न होने के बाद जिस तरह से आप लोगों को पता है गोदी मीडिया के द्वारा लगातार ओपिनियन पोल किए जा रहे हैं, उन ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को 350 से लेकर 400 प्लस सीटें भी दी जा रही हैं। वहीं पर कुछ न्यूज चैनल ऐसे भी हैं जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर कुछ जो सर्वे ऐसे भी हैं जहां पर त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बनती हुई आ रही है। तो लगातार जहां पर चर्चाओं में बना हुआ है ओपिनियन पोल, तो आज ही ऐसे ही एक ओपिनियन पोल के बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जो ओपिनियन पोल में जिस तरह से और सारे ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी, वैसे ही आज जो ओपिनियन पोल हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में बनने जा रही है। तो एक एक करके सारे मुद्दों पे बात करेंगे। उसके साथ ही साथ हम आपको वो जो ओपिनियन पोल है उसके जो नतीजे हैं उसको लेकर भी हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है देश भर में लोकसभा का जो चुनाव है वो लगभग खत्म हो चुका है, चुनाव प्रचार भी खत्म हो चुका है। अब सिर्फ मतगणना बची हुई है। 4 जून को हमें पता चल जाएगा देश भर में किसकी सरकार बनने जा रही है। वहीं पर हम बात करें जहां पर मीडिया के द्वारा जहां पर 350-400 प्लस सीटें जहां पर एनडीए गठबंधन को दी गई है, वहीं पर इस पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी के द्वारा और तमाम विपक्षी नेताओं ने इसे मोदी पोल के नाम से संबोधित भी किया है। तो आज हम बात करेंगे एक जो ओपिनियन पोल को लेकर। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो देरी ना करते हुए एक एक स्टेट बाई स्टेट, राज्य बाई राज्य हम जानेंगे किस तरह का माहौल है और ये जो ओपिनियन पोल सामने आया है इस ओपिनियन पोल में क्या इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम भी शुरुआत करते हैं एक एक करके राज्यवार तरीके से। तो हम शुरुआत करेंगे आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें, जिसमें से एनडीए को 4 से 5 लोकसभा सीटें मिल रही। वहीं पर इंडिया को 15 से 18 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही। वहीं पर 5 से 7 जो लोकसभा सीटें वो अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर 2 लोकसभा सीटें, एक इंडिया को एक एनडीए को। असम की बात करेंगे 14 लोकसभा सीटें, 4 एनडीए को, 9 से 10 लोकसभा सीटें इंडिया को और 1 लोकसभा सीट जो है वो अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बिहार की बात करेंगे 40 लोकसभा सीटें हैं, 16 से 18 एनडीए गठबंधन को, 21 से 23 इंडिया गठबंधन को, 1 से 3 जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही, यानी कि क्षेत्रीय दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ 11 लोकसभा सीटें, 1 जो सीट है वो एनडीए के खाते में जा रही। वहीं पर यहाँ पर इंडिया को कोई भी सीट नहीं मिली और अदर के खाते में भी कोई भी सीट नहीं आई है। हम बात करेंगे गोवा जहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं, एक एनडीए के खाते में, एक इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही। गुजरात 26 लोकसभा सीटें, 15 से 17 जो लोकसभा सीटें हैं वो एनडीए को मिल रही है। वहीं पर 8 से 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं। हरियाणा 10 लोकसभा सीटें, 2 एनडीए को, 8 इंडिया को जाती हुई नजर आ रही। हिमाचल प्रदेश 4 लोकसभा सीटें, 2 इंडिया को, 2 एनडीए को। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें, 1 एनडीए को, 3 इंडिया के पक्ष में जा रही है। वहीं पर 1 जो लोकसभा सीट वो अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड 14 लोकसभा सीटें, 5 एनडीए को, 7 इंडिया को, 2 अदर के खाते में जा रही हैं। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कर्नाटक 28 लोकसभा सीटें हैं, 6 से 8 एनडीए को, 15 से 17 लोकसभा सीटें इंडिया को, 1 से 3 लोकसभा सीटें जो है वो अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। केरल 20 लोकसभा सीटें, 20 की 20 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, 15 पे एनडीए गठबंधन है, 9 इंडिया को, 1 से 3 अन्य पार्टियां उन्हें के खाते में जा रही हैं। वहीं पर बात करेंगे महाराष्ट्र में जहां पे 48 लोकसभा सीटें, 16 से 17 जो सीटें वो एनडीए को, उसके साथ ही साथ 21 से 23 जो लोकसभा सीटें वो इंडिया के पक्ष में जा रही है। 1 से 3 लोकसभा सीटें जो है वो अदर के खाते में जा रही। मणिपुर 2 लोकसभा सीटें, 1 इंडिया को, 1 अदर के खाते में जा रही। मेघालय 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 इंडिया को, 1 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही। मिजोरम 1 लोकसभा सीट है वो अदर के खाते में जा रही, यानी कि वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको मिलती हुई नजर आ रही है। नागालैंड 1 लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में जा रही। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें, 1 एनडीए को पक्ष में जा रहा है, 5 से 7 इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि 5 से 6 लोकसभा सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन वहां पे जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ये चौंकाने वाला हम कह सकते हैं। वहीं पर जो और सर्वे हुए उसमें से 4 एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई जा रही हैं। वहीं पर 3 लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। वहीं पर इस ओपिनियन पोल के माध्यम से दिल्ली में
7 लोकसभा सीटों में से एक एनडीए के खाते में जा रही है, एक और उसी के साथ ही साथ 5 से 6 जो लोकसभा सीटें उन पर जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में, ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें, 4 से 5 एनडीए को, 8 से 10 इंडिया के खाते में जा रही है। वहीं पे 8 से 10 लोहा की क्षेत्रीय पार्टी है उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे पांडुचेरी 1 लोकसभा सीट इंडिया के पक्ष में जा रही है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें, 13 की 13 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें, 15 एनडीए को और उसके साथ ही साथ 8 से 9 इंडिया गठबंधन को, वहीं पर 1 से 2 अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे सिक्किम की 1 लोकसभा सीट है, वो अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें, जिनमें से 0 से 1 यानी कि 1 सीट मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 38 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में जैसे आप लोगों को पता है 17 लोकसभा सीटें, 2 एनडीए को, 10 से 11 जो सीटें वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। 5 से 6 जो अदर जो पार्टियां, छठी पार्टियां उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें, 1 एनडीए को, 1 इंडिया गठबंधन को। वहीं पर बात करेंगे सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की, जैसा कि आप लोगों को पता है दिल्ली का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, तो उसको लेकर हम बात करेंगे 80 लोकसभा सीटों में से 22 से 25 यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस ओपिनियन पोल में बहुत ही ज्यादा नीचे दिखाई जा रही। 22 से 25 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही। वहीं पर इंडिया गठबंधन को 53 से 55 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, जो ये ओपिनियन पोल हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, उसके माध्यम से मिलती हुई नजर आ रही। 53 से 55 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर 1 से 3 जो लोकसभा सीटें वो क्षेत्रीय पार्टियां और हैं उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, 2 एनडीए को, 3 इंडिया को, और उसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें, 10 से 11 एनडीए गठबंधन को जा रही। वहीं पर 8 से 10 इंडिया गठबंधन को जा रही। वहीं पर 20 से 22 लोकसभा सीटें वो जहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें टोटल 537 जो लोकसभा सीटों का जो सर्वे है उसको लेकर हम बात करेंगे तो इसमें लगभग 147 से ±20 या 147 से 20 ज्यादा या 20 कम भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन को 249 ±30 यानी कि 30 ऊपर और 30 नीचे प्लस माइनस में ये जो ओपिनियन पोल है ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही साथ अन्य के खाते में 50 में 15 प्लस या माइनस, या तो 15 बढ़ेगी या 15 फिर माइनस होगी अन्य की। तो आप लोगों की क्या राय है इस ओपिनियन पोल को लेकर, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ आप लोगों को क्या लगता है कि 4 जून को किसकी सरकार बनने जा रही, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।